हेलो एवरीवन नील सार ऑफिशियल आपण मानक स्वागत। आम ऑलरेडी आमर ये चैनल रे प्लस टू रो ग्रामर आउ 10th क्लास रो इंग्लिश सहित ग्रामर कंप्लीट करछंती। तो बर्तमान आज आम यही सीरीज रे आम कौन करवा ना प्लस टू सेकेंड ईयर रो इंग्लिश रो जेतिको आमर पोएट्री सेक्शन बा पोएम सेक्शन अच्छी जमीन कि डैफोडिल्स द वर्ल्ड फादर ऑफ गिलिगन ए स्लम ऑफ लाइफ टेलीविजन मनी मेडनेस ए गोटे ये जो पांचटा अच्छी पूरा सीरियल लाइन बाय लाइन पढ़ा सहित कीवर्ड बेस कंप्लीट करवा। तो चलो बर्तमान आम आरंभ करवा। तो ये तो हूँ आमर विषय। तो चलो बर्तमान आपको पढ़ा सहित तार अर्थ विषय डिटेल आम ए पढ़ा। तो फास्ट आम पढ़ा ए डैफोडिल्स। डैफोडिल्स माने कौन? पद्म जातीय फूल। तो प्रथम आम पोएट को विषय पढ़ा विलियम वर्ड्सवर्थ जी कि 1770 ରୁ 1850 जन्मग्रहण मृत्यु इज वन ऑफ द मेजर रोमांटिक पोएट ऑफ दिस टाइम हु वाज बोर्न इन लेक डिस्ट्रिक्ट इन कम्बरलैंड। ता अर्थ हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ जी के 1770 ରୁ 1850 मध्य जड़े मेजर मुख्य रोमांटिक थिले पोएट थिले से समय जी कि कौट जन्म होते ना आमर कम्बरलैंड रो लेक डिस्ट्रिक्ट जन्मग्रहण करते। ही वाज हनर्ड अज इंग्लिश पोएट लॉरेंस। से गोटे कौन उपाधि मिलता? सम्मान मिलता इंग्लैंड्स पोएट भाव में गोटे उपाधि मिलता। लॉरेट अर्थ हूँ आमर हूँ उपाधि। ही डिफाइंड पोएट्री और द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एराइजिंग फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन द ट्रांक्विलिटी। तो कौन होता ना से जेतिक पोएट अनुसरण करते से सब स्वतःप्रत कौन था? पावरफुल फिलिंग थिला, शक्तिशाली अनुभव थिला जो गुड़ कौन कहला इमोशन आवेग गुड़ी को कौन कहला जोड़ा शांत भाव माने खोजी बाहर करतला। ही इज ए पोएट ऑफ नेचर एंड यूज्ड कॉमन वर्ड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग। सी कौन थे? प्रकृतिर कवि थे एवं कौन तुम जो देख सब वार्ड गुड़िक जो भावना एक्सप्रेस करने बर्तव्य करने कॉमन वार्ड रही। तो बर्तमान ए कौन करें तार वार्म अफ देखिए विषय को विषय पढ़ा। दिस पोएम इनकॉर्पोरेट्स द आइडियाज एंड द एस्पेक्ट एसेंशियल टू द रोमांटिक पोएट्री। कौन अच्छी ये पोएम रे ताकर आम गोटे धारणा पढ़ा जोटा आम इनकॉर्पोरेट्स अर्थ हूँ धारणा मु अर्थ भी लिखिदी। तो ये पोएम आम आइडिया विषय पढ़ा आउ कौन पढ़ा ना आस्पेक्ट दृष्टिकोण जोड़ा रोमांटिक पोएट पे जो एसेंशियल अत्यावश्यक दृष्टिकोण गुड़िक देखा। द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स इज इविडेंटली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम। कौन है ना यही क्षेत्र में डैफोडिल्स हूँ स्पष्ट इविडेंट स्पष्ट भाव या सब्जेक्ट नहीं मुख्य कर्ता भाव क्या नहीं डैफोडिल्स को मेकिंग नेचर द मोस्ट अपारेंट फीचर थ्रो। तो कौन जी कि पूरापूरी आमर जो प्रकृति को पूरापूरी आपारेंट जी आपारेंट माने पूरापूरी आच्छादित भाव में बहुत सुंदर भाव में प्रकृति को आवरण कर रखी किए डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ एड्स ए रेंज ऑफ नेचुरल इमेजेस सच एज लेक्स ट्रीज स्टार्स एंड इवन क्लाउड इन द पोएम। तो विलियम वर्ड्स कौन कर किसी एड कर कौन कौन एड कर नेचुरल सीमा माने प्राकृतिक परिसीमा मध्य छवि गुड़िक जमीक कि आमर ह्रद गछ नक्षत्र इमिति कि मेघू पोएम से एड कर थ्रो नेचर ए ट्रांक्विल मूड इज इंस्टांटली क्रिएटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। तो कौन हो थ्रो ए प्रकृति माध्यम ट्रांक्विलिटी शांत भाव में ये प्रकृति माध्यम से कौन शांत मानसिक अवस्था इंस्टेंट खूब शीघ्र कौन करते ना ए लाइन रे प्रकृति को से खूब शीघ्र भाव किपरि शांत लगी थाए ताहा एठारे वर्णना करपरि। आई वांटेड लोनली अज ए क्लाउड। एठारे कौन कहते ना सी मेघ भली सी बुलूले। द अटमोस्फियर ऑफ द पोएम इज वेरी पीसफुल एंड यूज ऑफ नेचर क्रिएट्स ए जयफुल सेटिंग। तो कौन होता वायुमंडल पूरापूरी शांत थिला जहाँद्वारा कौन होता ना प्रकृति मनुष्यर मन को जयफुल सेटिंग बहुत आनंदित कर देथिला से समय। नॉट अंटिल द पोएट लेटर म्यूजेस अबाउट व्हाट ही सा डज ही फुली एप्रिशिएट द चीरफुल साइट ऑफ द डेंसिंग डैफोडिल्स। कौन हो नॉट अंटिल केवल सेतल नुह से पर्यंत कौन लेटर से देखिबार कि समय पर म्यूजिक से निजे मन पकई से जहाँ देखी एप्रिशिएट से बहुत खुशी होती आनंद होती से दृश्य देखी
कार ना डाफोडिल्स मानकर नृत्य देखी। स्टडी द पोएम, चलो बर्तमान पढ़ा एंड नोट हाउ वर्ड्सवर्थ ग्लोरीफाई, चलो पढ़ा आउ जाना से किपरि प्रशंसा कर ए नेचर को ब्लिस ऑफ द सॉलिट्यूड, किपर से आनंदित होती एकाग्रता एकाठी माने एकुटिया रही से किपरि निजको बहुत आनंदित मन पड़ते। चलते ए पढ़ा। तो बर्तमान आम ये तो देखले डाफोडिल्स मान विषय आ कीवर्ड आम सीरियल पढ़ा। चलो बर्तमान पाठ को आरंभ करवा, लाइन लाइन पढ़ा। देख फास्ट आम देखा आई वांडर्ड लोनली अज ए क्लाउड, मु कौन करी मु आकाश में भासुवा मेघ परी एकाकी बुलूली। किए विलियम वर्ड्सवर्थ, तो जमी आकाश में मेघ बोलूला मुझे बुलूली। तापर कौन हो दैट फ्लोट्स ऑन द हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, कौन है से मेघ उपत्यका और पहाड़ ऊपर उच्चरे मध्य भासुला। किए से मेघ गुड़िक वेन ऑल एट वन्स आई सा ए क्रोड, तो कौन है हठात मु एक बड़ दल को देखिली। ताथ मु आकाश को चाहूली, हठात कौन कली गोटे जनगहली गोटे दल गहली को मु देखिली। कौन देखिली ए होस्ट ऑफ गोल्डन डाफोडिल्स, कौन से गुड़िक थिला सुना परी हलदिया डाफोडिल्स फूलर विशाल समूह। तार्थ प्रथम मु मेघ भली बुलूली, मु आकाश को चाहिए देखिली आकाश मेघ कौन है ना समस्त पहाड़ पर्वत उपत्यका को पूरा कभर कर। हठात देखिली गोटे गहलीपूर्ण जो कौन हो सुना परी हलदिया रंगर डाफोडिल्स विशाल समूह देखिली। कौट देखिली देख बिसाइड द लेक बिनेथ द ट्रीज, कौन है से फूल गुड़िक हद पाखरे आ गछ तले थिला। किपर अवस्था थिला देख फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, से गुड़ कौन करा ए मृदु पवन रे दोली नाचुले से फूल माने डाफोडिल्स गुड़िक पद्म जातीय फूल गुड़िक। देन देख कंटिन्यूस अज द स्टार्स डाट साइन, कौन हो चमकुथिबा तारा मानक परी डाफोडिल्स फूल गुड़िक असंख्य लगुला। ताथ जेमिति तारा माने चमकुचंती एठारे कौन है डाफोडिल्स माने अहर चमकुथिले। देख बर्तमान एंड ट्विंकल ऑन द मिल्क वे, से माने कौन कहते ना मिल्क वे से माने आकाश गंगार ना आमर टिमी टिमी करुवा तारा मान परी देख। अर्थ जमी से माने चकमक होते आकाश गंगार तारा माने ठीक से परी ए डाफोडिल्स माने टिम टिम बा चकचक करते। देख बे बर्तमान तापर कौन है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, से माने एक अनंत धाड़ी परी बसी तार होते। अर्थ कौन ना से जो बसते बा जो से जो रही से लाइन गोटे अनंत थिला। अर्थ टोटाली शेष नथिला, से जो विस्तार थिला बहुत लंबा थिला। देन देख एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, बे हूँ आमर आसी कौन है हद। देख कौन हो एलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, से माने हदर कूल धार रे विस्तार होते। कौन हदर जो कूल थिला मार्जिन जो तार आमर दाढ़ से कूल हदर माने कौन था दाढ़ से माने बस स्थापन करते क्यों माने डाफोडिल्स माने। देन देख 10,000 सा एट ए ग्लास, 10,000 सा आई एट ए ग्लास, कौन कली गोटे नजरे मु हजार हजार फूल देखिली। किपर देख टसिंग देयर हेड्स इन द स्प्रिंगली डांस, से माने कौन कहते आनंद रे ना मुंड दोलाई नाचुवा पर लगुले क्यों माने डाफोडिल्स माने। टसिंग अर्थ हूँ हली बा स्प्रिंगली अर्थ हूँ जीवंत भाव सुंदर भाव। देख दिन आसला द वेव्स बिसाइड देम डेन्सड बट दे, से पाखरे तरंग माने नाचुले किंतु फूल मान नाच सबुठार बहुत सुंदर थिला। तो बट दे से भल नाचुले। देन देख आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, फूल माने चमकुथिका तरंग ठारू अधिक सुंदर और आनंदित थे। ता अर्थ एठारे कवि कहते ना फूल मान नाचुले तरंग मान नाचुले किंतु से तरंग मान ठारू ए फूल मान नाच बहुत सुंदर थिला। देन देख ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, जड़े कवि कौन एपरी दृश्य देखी निश्चय खुशी हो जाए। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, ता अर्थ जड़े कवि एपरी दृश्य देखी निश्चय तो खुशी हो जाए ना। एबे देख इन सच ए जकंड कंपानी,
କିପରି ଆନନ୍ଦମୟ ଫୁଲମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିତା। ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନା କେହି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ କବି ହେଉ କିମ୍ବା କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଟିକିରି ରହିଯିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖ I gazed and gazed, but little thought we well the show to me had brought। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଭାବନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଭାବିଲି ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଦେନ୍ ଦେଖ For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ମନରେ କିମ୍ବା ଆମର ହେଲା ଯେଉଁ ଖାଲି କଳ୍ପନାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିଥାଏ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦ ଫ୍ଲାସ୍ ଓପେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଭେଡ୍ ମାଇ ଆଏ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ଫୁଲମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଭାସି ଉଠେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ନୀରବରେ ବସିଥାଏ, ମୋ କ'ଣ ସେଇ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍, ସେଇ ପୁରୁଣା ସେଇ ଫୁଲମାନ ନାଚ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଏ। ଏବେ ଦେଖ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍। ଏକାକୀ ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ମୋର ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ମୋର ନିର୍ଜନତା ମନରେ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ୱିଥ୍ ପ୍ଲିଜର୍ ଫିଲ୍ସ। ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମୋ ହାର୍ଟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ନା ତାପରେ ମୋ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମୋର ନା ମୋର ହୃଦୟ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲମାନଙ୍କ ସହ ନାଚୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମର ସରିଲା ଏଇ ପାଠ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଲେ। ଆର ବି ତ ଅର୍ଥ ବି ଅଛି, ତୁମମାନେ ଅର୍ଥ ବି ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ସବୁ ବ୍ରାକେଟ୍ କରି ଲେଖିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଝିବା। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆର ପୋଏଟ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ପୋଏଟ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯିଏକି 1770ରୁ 1850ରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ନା ନେଚର ପ୍ରକୃତିର କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଥିଲା, କମନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପୋଏଟ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫିଲିଂ କିପରି ଥିଲା, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇମୋସନ୍। ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା, ଲରେଟ୍ ହେଉଛି ଉପାଧି। ତାପରେ ଦେଖିବା ୱାର୍ମ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରି ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ରକୃତିର କବି ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ କେତେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଇମେଜ୍ ନେଇଥିଲେ ପାଠରେ, କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ହ୍ରଦ ନେଇଥିଲେ, ଗଛ ନେଇଥିଲେ, ନକ୍ଷତ୍ର ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଘ ନେଇଥିଲେ। ପାଠକୁ ଯିବା, ଲେଖକ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ମେଘମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ମେଘ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ନା ଉପତ୍ୟକା ପାହାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗହଳି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ହଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁନା କଲର ହଳଦିଆ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ପଦ୍ମ ଜାତୀୟ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ ତଳେ ଥିଲେ ଆମର ହ୍ରଦର ପଖା ଥିଲେ ଆଉ ଗଛ ତଳେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ଲୁଟିଂ ଟଳମଳ ହୋଇ ନାଚ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ତାରାମାନଙ୍କର ସୀମା କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଏକା ଥରକେ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଏଇଟା ଆମର ଆସିକିରି ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍। କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ନା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବା ଯେତେ ନାଚ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ପାଖରେ ତରଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ନାଚ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କବି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ ସେ ଘରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଉ ଦେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ହୃଦୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ସେଇ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗଲା ଆମର, ଏବେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ, ତାର ତ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନୂଆ ପାଠ ଆଣିବା। ତୁମମାନେ ଯଦି କହିବ ଆର MCQ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା।